नमस्कार। द इंडिया टॉप में आप सभी का स्वागत है। आज का जो चर्चा का विषय है, सबसे बड़ी खबर है जो लगातार सुबह से तमाम न्यूज चैनल्स पर, पोर्टल्स पर और सोशल मीडिया पर तैर रहा है। खबर यह है कि नेता विरोधी दल यानी नेता प्रतिपक्ष, लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी यादव की शादी होने जा रही है। शादी कोई बड़ा मसला नहीं है, लेकिन मसला यह है कि वो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं और बिहार विधानसभा में बजाबते नेता प्रतिपक्ष हैं, जवान हैं, खूबसूरत हैं और वोकल नेता हैं। शादी किससे हो रहा है, ये सबसे बड़ा प्रश्न बन गया है, यक्ष प्रश्न बन गया है। सुबह से कई कॉल आए हमारे पास कि तेजस्वी की शादी किससे हो रही है। मीडिया हाउसेस भी कंफ्यूज हैं, तमाम जो सीनियर रिपोर्टर्स हैं वो भी कंफ्यूज हैं और खुद राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी इस बात की पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं कि शादी हो किससे रही है। वो तो कह रहे हैं कि हमें मीडिया के माध्यम से पता चला। राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव का भी यही कहना है। तो आखिरकार शादी किससे हो रही है? कई नाम उछल चुके हैं सुबह से। सिमरन यादव, राजश्री, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि एक राज्यसभा सांसद है, उनकी बेटी से होने जा रहा है। नाम हम उनका नहीं लेंगे। तो आखिरकार तेजस्वी की दुल्हनिया है कौन? तेजस्वी सेहरा किसके नाम का बांधेंगे? विशाल हमारे साथ मौजूद हैं। सुबह 7 बजे से ये राजद दफ्तर पर 10 सर्कुलर आवास पर भटक रहे हैं, इस बात को पता करने के लिए कि आखिर तेजस्वी यादव किसके दूल्हा बनेंगे। और जो खबरें आई हैं हम तक, मैंने भी कई लोगों से संपर्क किया और दिल्ली में जो लोग हैं उनसे बात किया, तो सामने आई है ये बात कि कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए, पालन करते हुए बहुत ही सादगी से ये शादी होने जा रहा है। मात्र 50-60 लोगों की लिस्ट बनी है और यही गिने चुने लोग होंगे जो इस शादी में शामिल होंगे। छुपाया गया इस बात को, इसके पीछे जो कारण था वो यही था कि कोविड का समय है, महामारी का समय है और अधिक भीड़ ना जुटे। आप खुद कल्पना करिए कि अगर बिहार में राजद के कार्यकर्ताओं को ये बात पता लग जाता कि तेजस्वी यादव की शादी है विशाल, तो सोचिए कितना बड़ा जनसमूह दिल्ली की तरफ मूव करता। ट्रेन में टिकट नहीं मिलता, फ्लाइट में टिकट नहीं मिलता और हजारों, 50 हजार, कितना संख्या होता है ये कल्पना करना संभव नहीं है, जो तेजस्वी के यहाँ पहुंच जाता है इस शादी को अटेंड करते हुए। अब देखिए, इसी बीच एक और खबर आई हमारे पास कि सबसे पहले खबरें जो चली तमाम न्यूज चैनल्स पर कि तेजस्वी यादव की सगाई है 9 दिसंबर को, यानी 8 दिसंबर है और कल उनकी सगाई होने जा रही है। लेकिन अब जो खबर आ रही है उसके अनुसार सगाई कैंसिल हो रही है। सीधा तेजस्वी शादी करेंगे और अपनी दुल्हन को लेकर, लालू प्रसाद यादव की बहू को लेकर सीधा पटना पहुंचेंगे। अपडेट लेंगे हम विशाल से। विशाल लगातार राजद कार्यालय पर थे, कई नेताओं से इन्होंने बात किया, विधायकों से बात किया और 10 सर्कुलर आवास भी। बताइए विशाल, क्या क्या बात हुआ? पहले 10 सर्कुलर आवास आप पहुंचे तो वहां का माहौल क्या था? बिल्कुल निश्चित तौर पे तमाम जो कार्यकर्ता हैं राजद के और साथ ही साथ तेजस्वी यादव के जो तमाम चाहने वाले हैं वो अभी से डेरा डाले हुए हैं। चाहे हम राबरी आवास की बात करें या फिर राजद कार्यालय की बात करें, दोनों जगह पर लोगों में एक उत्साह है कि शादी हो रही है। जानने को लेकर के भी बहुत सारे चाह रहे हैं कि वो जाने कि किससे शादी हो रही है और कब शादी हो रही है। मीडिया में जो तमाम जो खबरें चल रही है कि कल 9 तारीख को सगाई होने वाली है और समय भी बता दिया गया है मीडिया के द्वारा, तमाम जो चैनल हैं, कि 9:45 में, माफ कीजिएगा 8:45 में शादी होनी है। और शक्ति यादव आज फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। अच्छा, फ्लाइट है आज उनकी? बिल्कुल, आज उनका 3 बजे फ्लाइट है, रवाना हो रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि ये भी कई मीडिया चैनलों में खबर चली है कि सगाई डायरेक्ट कैंसिल होकर के शादी होगी। अभी हम इस खबर को पुष्ट नहीं करते हैं क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर चल रही है। जब तक हमारे पास पुख्ता जानकारी किसी राजद परिवार की तरफ से या फिर लालू परिवार की तरफ से नहीं आता है, तब तक हम इस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन अभी जो है कि कल लगातार जो हम लोगों से बातें सुन रहे हैं राजद नेताओं की तरफ से कि हमें कुछ नहीं पता है, पारिवारिक क्या कुछ निकल करके सामने आएगा उसके बाद ही हम बताएंगे। हमने जब इंटरव्यू कर रहे थे जगदा बाबू, जो कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं और साथ ही साथ लालू परिवार के बेहद करीबी माने जाते हैं, और जब से लालू सत्ता में रहे उनके साथ साथ चलते रहे हैं। राबड़ी देवी की सरकार जब रही है तो और बैकडोर पे वही सरकार चलाते रहे हैं, तो एक अहम हो जाता है उनसे सवाल पूछना कि नेता प्रतिपक्ष, नेता विरोधी दल हैं बिहार में और उनकी शादी हो रही है, भव्यता नहीं है, लोगों में कोई पता नहीं है कि हमारे नेता की शादी कब हो रही है, क्या हो रही है। लोगों में उत्सुकता है जाने की। मीडिया में सुबह से ही खबर चल रही है कि शादी होने वाली है, दिल्ली में होगी। कौन वो लड़की है जो लालू परिवार की बेटी बनने वाली है, पुतौह बनने वाली है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की पत्नी बनने वाली है। और एक बड़ी खबर है, जिस तरह से आपने देखा होगा 2018 में लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव की शादी हुई थी चंद्रिका राय
के बेटी से उसके बाद क्या कुछ हुआ, तमाम प्रकरण आपको मालूम है। आखिरकार शादी टूटी गई, लेकिन इसको लेकर के भी कई लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या तेजस्वी यादव तेज प्रताप के राह नहीं चलेंगे, क्या मैच मिलेगा उनकी लड़की। तमाम सारे अटकलें लगाई जा रही है, किस तरह की लड़की पसंद है, क्या वो चाहते हैं। एक और एंगल से देखा जा रहा है कि इनकी जो शादी हो रही है तेजस्वी यादव की, कहा जा रहा है कि पहले से पारिवारिक रिश्ता रहा है, कोई कह रहा है कि लव अफेयर भी है। दोनों के बीच में लंबे समय से जान पहचान है, उसी से शादी हो अब रही इस है। पे थोड़ा मैं बता देता हूँ, आपको रोकता हूँ विशाल। जो कहानी है जो सुनने में आ रही है, जी। राजश्री नाम की लड़की है, बिल्कुल। दिल्ली की रहने वाली है, प्रॉपर दिल्लीइट है। और जब तेजस्वी यादव आईपीएल खेला करते थे, जब आईपीएल में इनका इंटरेस्ट हुआ करता था क्रिकेट में, और जब वहाँ रहा करते थे उस जमाने से, यानी 2008, 9, 10, 11, वो जो एक आज से 10-12 साल पहले का समय है, उस समय से राजश्री का तेजस्वी से कनेक्शन है। इनकी बजाबते महिला मित्र रही हैं, और इस नाम को छुपाया जा रहा था। और इसके पहले जो नाम चल रहा था वो सिमरन यादव का चल रहा था। बिल्कुल। शरद यादव से कुछ कनेक्शन बताया जा रहा था। शरद यादव की पोती बताया जा रहा है कि सिमरन यादव है। उनसे सुबह से जो खबरें चल रही है, लगातार 2-3 मीडिया चैनलों में चल रही कि शरद यादव की पोती है सिमरन यादव, उनसे उनका शादी होने जा रहा है। कई मीडिया हाउसेस ये चला रही है कि मनोज झा, जो कि राज्यसभा सांसद हैं राजद के, उनकी बेटी के साथ सगाई होनी है। लेकिन तमाम जो खबरें हैं अभी अटकलों के तौर पे चल रही है, या पुष्ट सूत्रों के हवाले से चल रही है। जब तक लालू परिवार से नहीं आ जाता है कि हाँ ये लड़की फाइनल होगी, लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि सगाई होने वाली और शादी जल्दी होगी, क्योंकि रोहिणी आचार्य जो उनकी बहन है, उन्होंने पोस्ट करके, ट्वीट करके ये बता दिया है कि छोटे भाई की शादी होने वाली है, सहरा बंधने जा रहा है। सहरा बंधने जा रहा है, और लालू परिवार में शहनाई बजने वाली है। ये तो पक्का और कंफर्म खबर है। जल्दी ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लोगों के बीच अब एक बहू के साथ नजर आएंगे। लालू परिवार में खुशी आने वाली है। जी, तो बहुत जल्द तेजस्वी यादव नजर आएंगे अपनी पत्नी के साथ। शादी हो रहा है, वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। और इस शुभ घड़ी में हम इस जिक्र ना ही करें, अगर कुछ लोग इस पर बात कर रहे हैं, तेज प्रताप यादव के एंगल को दे रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता निजी तौर पर कि ये बात करना मुनासिब है कि तेजस्वी यादव का वैवाहिक जीवन कैसा होगा। तेजस्वी यादव एक परिपक्व व्यक्ति हैं, एक अच्छे नेता प्रतिपक्ष हैं, और एक मैच्योर पॉलिटिशियन हैं। लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं। तो ऐसे में इन बातों की चर्चा अभी बेकार है। सबसे जो बड़ी चर्चा है वो यही है कि उनकी पत्नी है कौन, दुल्हन है कौन। राजश्री के बारे में बताया जा रहा है दिल्ली की रहने वाली हैं, लेकिन मूलतः हरियाणा के रेवाड़ी की रहने वाली हैं। मतलब उनका जो पैतृक आवास है, जहां से वो बिलोंग करती हैं, जो उनका नेटिविटी है, नेटिव प्लेस है, वो हरियाणा का रेवाड़ी है, क्षेत्र है। और इनका भी कनेक्शन शरद यादव से ही बताया जा रहा है। यानी जो अहिरावल बेल्ट है भारत का, जहां पर कहा जाता है कि सबसे ज्यादा अहिर यादव लोग रहते हैं, उसी बेल्ट से राजश्री भी आती हैं। और तेजस्वी यादव की बचपन की मित्र रही है, महिला मित्र रही है, और यही कनेक्शन रहा है जो परिवार इस पर सहमत हो गया है। अब आपने चूंकि जिक्र कर दिया तेज प्रताप यादव का, तो 2 दिन पहले तेज प्रताप यादव भी अपने दल बल के साथ दिल्ली पहुंचे हैं। पूरा परिवार दिल्ली में एकत्रित हो गया है। राबड़ी देवी हैं वहां पर, मीसा भारती हैं, जो उनकी तमाम बहनें हैं जो बाहर रहती हैं। खबरें तो ये भी आई हैं कि वो भारत पहुंच चुकी हैं। और इस शुभ घड़ी में मात्र 50-60 लोगों के बीच बेहद सादगी से ये शादी होने जा रहा है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन होगा। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि आखिरकार जो राजद के तमाम विधायक हैं, नेता हैं, वो इस बात का उम्मीद तो जरूर लगा रहे होंगे कि जब अगर शादी हो जाता है और दुल्हन को लेकर वो पटना आते हैं तो एक रिसेप्शन तो देंगे पटना में। बिल्कुल, ये उम्मीदें की जा रही है कि शादी तो गुपचुप तरीके से होगी। आपने जिस तरह से बताया कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए एक लिमिट में लोगों को बुलाया गया, 50 से 60 लोग ही जाएंगे और इस शादी में शरीक होंगे। लेकिन जब पटना वो आएंगे बहू को लेकर के, तो एक ग्रैंड सेलिब्रेशन होने वाला है, क्योंकि उनसे उनके जो 75 विधायक ये तो बिल्कुल चाहते हैं कि उनके जो नेता हैं वो एक बहू को जब देखें तो उनको कुछ न कुछ गिफ्ट के तौर पे, तोहफे के तौर पे अपनी बहू रानी को दें। और नेता प्रतिपक्ष जब बिहार है तो एक ग्रैंड सेलिब्रेशन होनी चाहिए, रिसेप्शन पार्टी होनी चाहिए, क्योंकि वो नेता विरोधी दल हैं। कई लड़की हैं जो कि उनको चाहती भी हैं। कई बार उनके सरकारी नंबर पर फ़ोन कॉल आ चुका है कि मुझसे शादी करें। शादी के प्रस्ताव को लेकर के भी कई बार बातें हो चुकी है। लेकिन क्योंकि उनका जो फोकस था, पॉलिटिकल पे फोकस था, जब से लालू प्रसाद यादव बीमार रहे हैं, जेल गए हैं, तब से वो सारा सब कुछ संभाल लिए हैं। वारिस कहे जाते हैं लालू प्रसाद यादव के, राजद के। तमाम डिसीजन वही लेते थे। अब उन पे और जिम्मेदारी बढ़ने वाली है, घर बहू आने वाली है। इसको लेकर के तमाम जो तैयारियां चल रही है, लेकिन साफ तौर पे माना जा रहा है कि जब पटना तेजस्वी यादव बहू रानी के साथ आएंगे
तो पटना राजद कार्यालय हो, फिर उनका जो राबरी आवास है वहां पर एक ग्रैंड सेलिब्रेशन जरूर होगा। बिल्कुल। तो जो कंक्लूड हम कर पा रहे हैं, जिस निष्कर्ष पे हम पहुंच पा रहे हैं, फिलहाल जिस नाम पर पुष्टि की जा सकती है, हालांकि दावा नहीं किया जा सकता है, लेकिन पुष्टि की जा सकती है कि राजश्री से तेजस्वी यादव की शादी होने जा रही है। फिलहाल जो अपडेट है, जो खबर है, वो हम तक यही है। आगे भी जो अपडेट होगा वो आप तक हम पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।